Hi, I am Udit Narayan. You are watching me on Event News. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मदान और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार के साथ, या यूं कहिए कि सुपर आवाज़ के साथ। जी हां, 1988 में रिलीज़ हुई क़यामत से क़यामत तक और उसके गीतों ने पूरे भारत में धूम मचा दी और बॉलीवुड में रोमांस का दौर फिर से लौट आया। और इस सब का श्रेय जाता है उन गीतों के गायक को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदित नारायण जी की, जो पिछले 25 से भी ज़्यादा सालों से हमारे कानों में नहीं, हमारे दिलों में गूंज रहे हैं। उदित जी, आपका स्वागत है सिडनी में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सबको मेरा नमस्कार। और मैं एक ही बात कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री एंड ऑफ कोर्स सिडनी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जी हाँ, सिडनी की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है जब आप जैसे महान कलाकार यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ रूबरू होते हैं। हमें आप जैसे महान कलाकारों के साथ बात करने का मौका मिलता है, उन्हें करीब से जानने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार के गाँव का एक छोटा सा लड़का आज इतने बड़े मुकाम पर पहुँचा है, तो ये सब कैसे संभव हुआ? इस सब की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली क्या है, my father and my grandfather, basically we are from border, जो नेपाल भी मिथिला नगरी है और उसी के बॉर्डर पे बिहार भी आ जाता है। तो मेरे फादर ग्रैंडफादर सब लोग दे बॉर्न इन नेपाल, बट कुछ एक हादसा हो गई थी उस वक्त, आज से 60 साल पहले की बात है। मेरी माँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि जब मैं मदर के पेट में था तो उस वक्त कोसी रिवर है वहाँ, तो वहाँ पे इतनी बाढ़ आई कि बॉर्डर क्रॉस करके हमारे फादर मदर मामा के घर बिहार में है, वहाँ गए थे और वहाँ पे आई बॉर्न इन माय अंकल्स प्लेस। तो माय ननिहाल अंकल्स प्लेस इज़ बिहार एंड माय नेटिव प्लेस इज़ इन नेपाल। तो कहानी होती है हर कलाकार के बारे में, हर इंसान का एक कहानी होता है, तो इस तरह की कहानी है। देन आई यूज्ड टू सिंग स्मॉल विलेज फेयर्स, थिएटर्स, बिहार नेपाल दोनों जगह। इट्स ए बॉर्डर, यू नो, तो इट्स ए वॉकिंग डिस्टेंस। वहाँ जाओ, यहाँ चाय पियो, वहाँ खाना खाओ, यू नो। तो उसके बाद मैंने स्कूल किया, वहाँ से फिर आई डिड माई SSC फ्रॉम बिहार। देन आई वेंट टू कैपिटल ऑफ नेपाल, आई ज्वाइन रेडियो स्टेशन काठमांडू एंड फ्रॉम देयर ओनली आई डिड माई इंटरमीडिएट कॉलेज। उसके बाद 8-10 साल मैंने एज ए रेडियो सिंगर रहा वहाँ, फोक सिंगर। और देन आई गॉट म्यूज़िक स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन एम्बेसी थ्रू नेपाल। Then I fly to Mumbai in 1978 and 78 to 88 I struggled continuous. Then first break I got from music director Rajesh Roshan ji, film called 19-20 with great ideal Rafi Saab, Mohammad Rafi Saab. But since 78 to 88 I got few songs, few lines, you know, but जो मेरी एक ड्रीम थी, जो बात होनी चाहिए, वो बनी नहीं। देन आई गॉट क़यामत से क़यामत तक, नासिर हुसैन साहब फिल्म, आमिर खान वाज द हीरो एंड आनंद मिलन म्यूज़िक डायरेक्टर उस फिल्म के। उसके बाद सिंस ऑलमोस्ट 25 years, more than 25 years, I have been entertaining you all and by the grace of God and all your good wishes, I never look back. बिल्कुल जी, क्योंकि क़यामत से क़यामत तक से जब आपका सफ़र शुरू हुआ तो आपने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड का कौन सा ऐसा स्टार है, टॉप स्टार है, जिसके लिए आपने नहीं गाया? शाहरुख खान से लेके आमिर खान तक, बल्कि डर के बाद तो शाहरुख की परमानेंट प्लेबैक वॉइस आप ही बन गए थे। तो आप हमें ये बताइए कि इन सब एक्टर्स में से आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ किस एक्टर पे सबसे ज़्यादा सूट करती थी? It is very difficult to say
But I started my career with Amir Khan and मैं अपने आप को लकी भी समझता हूँ कि आफ्टर सो मच स्ट्रगल मुझे ऐसे स्टार्स मिले जैसे लाइक आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय कुमार एंड यहाँ तक कि शाहिद कपूर के लिए मैं गाया हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि अभी जितने भी हमारे न्यू कॉमर्स एक्टर्स हैं या स्टार्स हैं जैसे लाइक रणवीर कपूर एंड माय सन आदित्य नारायण, तो मैं चाहता हूँ मैं इन लोगों के लिए भी गाऊँ और अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो वो भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। जी हम बिल्कुल करेंगे। आपका सफ़र तो उदय जी ख़त्म होने वाला है नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो कशिश है, वो जादू है। आप गाते हैं जादू तेरी नज़र, लेकिन हम कहते हैं जादू तेरी आवाज़। तो हमें ये बताइए कि बॉलीवुड में आपको गाते हुए करीब 30 साल ही हो गए हैं, तो जो 30 years, since 30 years I have been singing in Hindi film industry, but in limelight since 25 years. तो इस समय में बॉलीवुड का चेहरा बिल्कुल बदल गया, खासकर बॉलीवुड संगीत का चेहरा बिल्कुल बदल गया। पहले आप गाते थे राधा कैसे ना जले, और आज आप गाते हैं राधा ऑन द डांस फ्लोर। तो ये उस राधा से लेकर इस राधा तक का जो सफ़र है, उसमें जो चेंजेस आई हैं बॉलीवुड संगीत में, उसमें आपने अपने आप को कैसे ढाला? देखिए क्या है, इंसान में एक लगन होती है जिसको हम कहते हैं डेडिकेशन। इफ़ यू हैव डेडिकेशन एंड यू डूइंग सो मच हार्ड वर्क विथ ऑनेस्टी, तो ऊपर वाला देखता रहता है, बोलता है कि नहीं, वी हैव टू गिव हिम। तो ये सब भगवान की कृपा है, ईश्वर अल्लाह की कृपा है, और साथ ही जो क्रोर्स ऑफ लोग हैं मेरे चाहने वाले फैंस, तो उन सबकी गुड विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं, साथ में आपका अपना हार्ड वर्क। तो ये सब बातें जो होती हैं तो ही आदमी आगे बढ़ता है और लंबा सफ़र तय करता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, अब एक पर्सनल सवाल हो जाए आपसे। आपको हम 88 से देख रहे हैं, हम आपको देखते देखते इतने बड़े हो गए, लेकिन आप वैसे के वैसे जवान के जवान हैं। तो इसका राज बताइए कि आप इतने खूबसूरत कैसे दिखते हैं अभी तक? ने ये शुक्रिया, आप ये समझते हैं, इट्स ए गुड कम्प्लीमेंट फॉर मी। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आदमी का मन अच्छा हो, इफ़ योर हार्ट इज़ प्योर, और आप लोगों से प्यार करते हैं और लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, अपने फैंस को इतना चाहते हैं, तो वो सब रिफ्लेक्ट करता है चेहरे पे, मुझे ऐसा लगता है। और वो जो रिफ्लेक्शन होती है वो फिर आदमी उसमें ताज़ा रहता है और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है। आई कैन से कि गॉड इज़ सो काइंड टू मी। I got the opportunity to entertain all my fans all over the world, और ये सिलसिला चलता रहे। जहाँ भी जाता हूँ लोगों का प्यार, ब्लेसिंग्स बना रहे, तो बस गाता रहूँगा और आप लोगों की सेवाएं करता रहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि हम आपके गीत सुनते रहें सालों दर साल। और अच्छा, आपने फ़ैन्स की बात करी तो बिल्कुल आप सबके फेवरेट सिंगर हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट सिंगर कौन हैं? मेरे फेवरेट सिंगर रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, जितने भी ये लोग तो मेन हैं। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे टॉप के सिंगर्स रहे हैं, वो सब दे आर बुक फॉर अस। हम उनको पढ़ के यहाँ तक आए हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, महेंद्र कपूर साहब, तलत महमूद साहब, मन्ना डे साहब, और जितने भी जीनियस सिंगर्स हैं जो उस अपने करियर उतना ज़बरदस्त शुरू करके
और ऐसा फील्ड, ऐसा रास्ता हम सब लोगों के लिए बना दिया, उस रास्ते पे हम लोग चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। जितने भी सिंगर्स हैं, कलाकार हैं, वो उनको अगर एडमायर करें और उनके गाने सुने तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे और आपका साथ मिलेगा तो और भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब बस एक और पर्सनल सवाल है कि यदि आप गायक ना होते तो क्या होते? माफ़ कीजिएगा, मैं ये सवाल हर कलाकार से पूछता हूँ, तो आपसे भी ज़रूर पूछूंगा कि आप गायक ना होते तो क्या होते? क्या कभी सोचा आपने? मैं गायक अगर नहीं होता तो मैं एक किसान होता। My father was farmer and my background is farming. So मैं फार्मिंग करता और मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं बचपन से उस लैंड्स में, उस खेतों में, उस खलिहान में मैं पला हूँ, जहाँ मुझे बहुत आनंद आता है। उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि हमेशा आदमी को सोचना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बट कितना भी आप आगे बढ़ें तो अपने ज़मीन को ना भूलें। जी, तो अपना लैंड को हम पकड़ के रखें और आसमान की तरफ देखें, ऊंचाइयों को छुएं, वो अच्छी बात है। क्या बात है! जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है उतने ही खूबसूरत आपके विचार भी हैं। अच्छा, अब हमें अपने किसी खूबसूरत से गीत की जो आपके दिल के करीब है, कुछ 2 लाइनें गुनगुना के सुना दीजिए। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। बहुत खूब उदय जी, दिल करता है आपके गीत सुनते ही जाएं, हमारा मन तो बिल्कुल नहीं भरता। और जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? I can say कि you love Udit Narayan's voice, you love Udit Narayan's songs, and आप सुनते रहें हमारी आवाज़ को और भी सुनते रहें, हमारे गानों को और भी प्यार देते रहें, और यही प्यार और आशीर्वाद मुझे क़यामत से क़यामत तक ले जाएगा। बिल्कुल ले जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि हम भी क़यामत से क़यामत तक आपके गीतों को एंजॉय करते रहें, सुनते रहें। आपके समय के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज़ टू यू, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जो आपने इंटरव्यू लिया, मज़ा आया। थैंक यू जी।